साथियों, कभी कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हम निराश होने लगते हैं। असफलता पे असफलता मिलती चली जाती है, निराश कभी ना हो, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ही कभी कभी ताला खोल देती है। जी हाँ, आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है कितनी परेशानी आपको हो रही है। एक के बाद एक फ्लैट देखते चले जा रहे हैं और आपके मन में आखिर में क्या आया, भारद्वाज जी कहाँ फंसा दिया हमें आपने, वास्तु सिखा दिया, अब तो हमें फ्लैट ही नहीं मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा, वास्तु से क्या करें। जी हाँ, आज आपकी समस्या को सुलझाऊंगा। फ्लैट में वास्तु, आप देख रहे हैं आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट और आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज आपके सामने लाया हूं एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा उलझने हो गई। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसमें वास्तु की सुलझाता हूं अनसुलझी पहेलियां। फ्लैट एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली। जब वास्तु की बात करते हैं और एक तरफ वास्तु खड़ा है मेरे सामने, एक तरफ फ्लैट खड़ा है और घूम रहे हैं आप, कहते हैं भारद्वाज जी आपने तो हमें फंसा दिया, वास्तु सिखा दिया, हमें तो फ्लैट नहीं मिल रहा है। जितने फ्लैट देखे, किसी में किचन गलत, किसी में एंट्री गलत, किसी का बाथरूम गलत, किसी का कोना कटा हुआ, एक भी फ्लैट भारद्वाज जी ऐसा नहीं है जिसका कोना कटा हुआ ना हो। हम क्या करें, फंस गए? नहीं फंसे, बिल्कुल आसान। साथियों, आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि जब फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो माइंड में क्या क्या बातें रहनी चाहिए। लकीर के फकीर नहीं बनना, अंधविश्वास पे नहीं चलना, वहम नहीं पैदा करने। फ्लैट तो बहुत अच्छे होते हैं, किसने कहा कि गलत होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको मिलती हैं ऊर्जाएं चारों तरफ से बहुत अच्छी अच्छी। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूं फ्लैट्स में और दिखाता हूं कि फ्लैट्स में वास्तु कैसे होता है। अब देखिए, सबसे पहले फ्लैट कहते किसको हैं, अपार्टमेंट किसको कहते हैं, कंडो किसको बोलते हैं? कंडोमिनियम बोलते हैं बाहर, इंडिया से बाहर बहुत जगह पर। इंडिया में फ्लैट बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं, बिल्डर फ्लैट भी बोल देते हैं हम लोग, फ्लोर भी बोल देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, फ्लैट बनते हुए फ्लैट खूब बन रहे हैं, धड़ाधड़ बने जा रहा है इंडिया में। और अगर साथियों सोचो, अगर फ्लैट ना बनता तो आज है या कुछ दिन के बाद आपको एग्रीकल्चर की लैंड मिलती ही नहीं। अनाज कहाँ पैदा करते? छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या होता है कि एक छोटी सी जगह होती है, उसके ऊपर एक नहीं रहता, उसके ऊपर सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं। 2 एकड़ 5 एकड़ का प्लॉट, जिसमें मालूम पड़ता है कि इसमें जो है 6000 फैमिली रहती है। तो क्या होता है कि इसने जगह बचा दी, इसने जमीन को जो है खत्म होने से बचा दिया। फ्लैट्स में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। पर विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना साथियों ये है कि जब वास्तु लिखा गया 5000 साल पहले, जब वेद बने हमारे, अथर्ववेद लिखा गया हमारा, माया मतम मानसर वास्तु रत्ना, वो कितने कितने ग्रंथ लिखे गए। उस समय पर यह फ्लैट सिस्टम नहीं था। सबसे पहला फ्लैट मैंने आपको बताया था सन 1937 में बना था यूके में, और वो भी कोई इतना बड़ा फ्लैट नहीं था, वो तो सिर्फ एक फ्लोर से दूसरा था। और लिफ्ट की इजाद हुई है, जो लिफ्ट के सबसे पहले रिसर्च हुई है वो तो 40s में हुई है, 1940s के आसपास। तो अब क्या होता है कि हम जब भी फ्लैट की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाते हैं कि जब हम फ्लैट लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, तो उसमें वास्तु कैसे करेंगे हम। बहुत आसान, कोई मुश्किल काम नहीं होता। जब भी आपने फ्लैट लेना है, अपार्टमेंट लेना है, देखिए ये भी है, इसमें आप देख रहे हैं बालकनीज हैं और कोने कटे हुए हैं। हर फ्लैट का कोना कटा हुआ है। आप देख रहे हैं ये कोने कटे हुए कोने दिखाने के लिए ही मैंने आपको ये दिखाया था। अब देखिए, इसमें भी कॉर्नर कट रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, शार्ट आ रही है, बीच में इसके स्टेयरकेस आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। और इसमें भी देखिए, जितनी बालकनी देख रहे हैं आप, कटे हुए हैं, कोई कोनी आगे, कहीं बालकनी आगे बढ़ी है, कहीं कटी हुई है। अब आपको बताता हूँ, आप जब अगर फ्लैट देखने के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अपना माइंड पॉजिटिव रखो, बिल्कुल खुले दिमाग से जाओ। वहाँ जाने के बाद आपने क्या देखना है फ्लैट के ऊपर, कि कोई भी फ्लैट जो भी आप देख रहे हैं उसमें क्या चीज़ें देखने की होती हैं। देखिए, किसी भी फ्लैट में, किसी भी घर में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइटल होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1,
एंट्री देख लेना, जो उसकी एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस के बारे में आप जो है जहाँ पे कहाँ से अंदर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मुख्य द्वार कहते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया मुख्य द्वार। ये जो मुख्य द्वार है इसको देख लें, अगर वास्तु के हिसाब से हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये मान के चलना 90% वास्तु के केसेस में, 90% फ्लैट के केसेस में आपको इसकी रेमेडी करनी पड़ती है। अगर सही दिशा में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने आपको बोला दिल्ली में कॉपर वायर दबा दो, दिल्ली में कॉपर। अब क्या है कि आपका जो फ्लैट है, मान लेता हूं आप जो फ्लैट लेने के लिए गए वो आपका जो है साउथ वेस्ट फेसिंग था, देखा और डर गए, बाहर निकल आए। नहीं साथियों, साउथ वेस्ट फेसिंग अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। फ्लैट में कोई भी एक जो जितनी भी, जिसको वास्तव में हम नेगेटिव या बहुत अच्छी एंट्री नहीं बोलते साथियों, फ्लैट में वो जो एंट्री होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। क्योंकि अगर एक फ्लैट आप देखते हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग कहीं बना हुआ है तो डेफिनेटली दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी जो फ्लैट होगा उसको आपको बड़ी बड़ी बालकनी, मैंने कितनी वीडियो बनाई है। फिर मेरे पास सवाल आए, अब 2-3 दिन के अंदर मेरे पास कई सवाल आए कि सर फ्लैट के अंदर हम चेक कर रहे हैं, हमने 20, 22, 25 हमने देख लिए, अब तो हमारा जो डीलर था ना, जो एजेंट था, वो भी थक गया। उन्होंने कहा भी ऐसा है गुप्ता जी, या तो आप जो है ना अब या तो वास्तु कर लो या फ्लैट ले दो, दोनों में से एक बात करो, क्योंकि इतना थक गए वो भी। मैंने कितने लोगों से बात करी, कितने मेरे मिलने वाले जिन्होंने देखा। तो अब क्या होता है, मैं क्या करूं, तो क्या करना है, अपने मन से पहले बात तैयार रहना, अपने मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को कि वास्तव में फ्लैट में सब कुछ गलत नहीं होता। बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, हवा मिलती है, धूप मिलती है, वहाँ पर आपको बहुत नेचुरल वहाँ पर जो है एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि फ्लैट आप जो है ना, आप उस सिद्धांत को माइंड में रख के मत ढूंढना जो आप वास्तु फ्लैट अपने किसी प्लॉट के लिए देखते हैं। एक ही गाना गाते हैं वास्तु वाले हम सब मिलके, नॉर्थ फेसिंग ले लो, ईस्ट फेसिंग ले लो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले लो। अब अगर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग अगर आपने कहीं पर जो है जगह ले लेते हैं, कोई फ्लैट ले लेते हैं, खूब घूमते हैं उसके लिए, तो आपको जो बालकनी मिलेंगे साथियों, वो आपको या तो मिलेंगे साउथ में, या मिलेंगे वेस्ट में, या मिलेंगे साउथ वेस्ट में। तो आपको ईस्ट मिला ही कहाँ, ईस्ट में तो आपकी जो है लिफ्ट लॉबी लगी हुई है, बिल्कुल पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है आपका। तो फ्लैट में जो है अगर आप देखते हैं वास्तु को, तो नंबर 1 एंट्री अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक कब होगी, मैंने आपसे बोला नॉर्थ ईस्ट की बहुत अच्छी नहीं होती। आपने जो देखना है, नॉर्थ की मिल जाए, साउथ की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे अच्छी वास्तु के हिसाब से जो एंट्री मिलती है फ्लैट में, जो मैंने देखे, मैंने कम से कम सैकड़ों केस देखे हैं। जिस फ्लैट का मेन डोर आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, यानी घर से बाहर निकलते हुए दिशा देखनी है, अंदर घुसते हुए नहीं देखनी। दिशाएं देखने की मैंने बहुत वीडियो बनाई है। नंबर 1, जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप जो है नॉर्थ वेस्ट में बाहर निकलते हैं तो आपकी मान के चलना आपको साउथ वेस्ट में बेडरूम मिलेगा। बहुत संभावना आपको नॉर्थ और ईस्ट में आपको बालकनी मिल जाएगी। हो सकता है कोई टॉयलेट गलत हो सकता है कोई किचन गलत हो। नंबर 1 किचन, ये आपने देख लिया। पहले तो आपने देखना है वहां पर कि आपका जो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर आपको एंट्री देखनी है किसी भी फ्लैट में। गलत तो रेमेडी करेंगे, ठीक मिल गई तो बहुत अच्छी बात। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, वहां पर देखना अपने टॉयलेट, जो वॉशरूम होता है ना, वहां का जो वॉशरूम होता है, जो टॉयलेट होता है, उसको जरूर देखना। कोशिश करना कि अगर नॉर्थ ईस्ट में ना ही हो तो अच्छा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो रेमेडी तो सबकी होती है साथियों। आपने मेरी अगर वीडियो देखी है तो पिछले अगर आप 10, 20, 30 वीडियो देखेंगे तो आपको रेमेडी मिलेगी। टॉयलेट की रेमेडी मैं बता चुका हूँ। ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना, उसकी रेमेडी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, खराब नहीं करना। हाँ, पूजा का स्थान होना चाहिए वहाँ, बहुत अच्छी बात होती है। पर अगर आपके घर में आपने फ्लैट अपार्टमेंट ले लिया है, आपने परचेज कर लिया साथियों, और वहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में अगर आपको मिल रहा है बना हुआ टॉयलेट, तो मैंने बहुत घर में देखा है कि सर उन्होंने चुपचाप किया आपने उसको फ्लैट को टॉयलेट को तोड़ने के बाद, साफ करने के बाद वहाँ पूजा स्थान बना दिया। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा क्या अनर्थ कर दिया आपने, ये तो ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा महापाप कर दिया। क्योंकि इसके ऊपर भी लोग लैट्रिन कर रहे हैं, इसके नीचे भी लैट्रिन यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कभी ना करें साथियों। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं आज बता रहा हूँ आपको, जो खास बातें हैं फ्लैट की, जो तीसरी चीज़ आपने देखनी है वो ध्यान कर लेना है कि इसके बाद नंबर 3 आपने देखना किचन को। किचन कहाँ पे बन रही है, किचन का मतलब जो रसोई घर है। अगर किचन आपकी सही दिशा में बनी हुई है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब किचन को लेके समस्याएं बहुत आती हैं। कोई कहता सर साउथ ईस्ट के बिल्कुल कोने में घुसी होनी चाहिए, कोई कहता साउथ के मिडल में आनी चाहिए, फेंग शुई कहती है कि साउथ के मिडल में आनी चाहिए, कोई कुछ कहता है। देखिए साउथ ईस्ट बहुत बड़ा होता है, ईस्ट के सेंटर से साउथ के सेंटर तक, यानी ये मान के चलिए कि आपको पूरा का पूरा साउथ ईस्ट मिलता है। ईस्ट के मिडल में आपको बहुत सारे जो बिल्डर फ्लैट होते हैं, जो फ्लोर होते हैं बिल्डर के, जो 3, 4, 5 मंजिल के होते हैं साथियों, उसमें आपको ईस्ट के मिडल में बनी हुई किचन मिल जाएगी।
तो वो जो किचन है उसमें कोई समस्या नहीं हुआ करती। आपने क्या करना, अगर किचन की दिशा सही नहीं है तो आपने एक ही काम करना है, या तो मेरे पहले वीडियो देख लेना जिसमें मैंने रेमेडी बताई है बहुत सारी किचन की, और या फिर कुछ भी ना हो तो उसका जो इंटीरियर है उसको वास्तु से कर लो आप। यानी गैस का स्टोव आपका जो है ईस्ट फेसिंग और पानी आपका नॉर्थ में। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है किसी भी फ्लैट में अपार्टमेंट में ध्यान देने वाला साथियों, उसमें आपने क्या करना है, देखना है कि वहाँ पर आपका जो बेडरूम है वो कहाँ पे जा रहा है। नंबर 4 आपका बेडरूम। बेडरूम में क्या होता है, ये जो बेडरूम है आपका, अगर बेडरूम आपका सही ठिकाने पर हो तो बहुत अच्छी बात है। सही ठिकाना क्या होता है, एंटायर साउथ एंटायर वेस्ट बहुत कंफर्टेबल होते हैं बेडरूम के लिए। नॉर्थ और ईस्ट में आपको अगर बालकनी मिल जाती है तो बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पे लगाएं तुलसी के पौधे, बहुत अच्छे हैं। अगर बेडरूम आपका एंटायर साउथ एंटायर वेस्ट में कहीं बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता, मान लिया कहीं पर नहीं बनता है, तो जहाँ भी आपको बेडरूम मिल रहा है उस बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में, बेडरूम के इंडिविजुअल बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में अगर आप बेड को डाल लेते हैं और वहाँ थोड़ा सा क्रिस्टल रख लेते हैं, स्फटिक जिसको बोलते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी। साथियों, आज मैंने आपकी समस्या को सुलझा दिया। लोग कहते थे सर भारद्वाज जी आपने तो फंसा दिया, हमें तो अगर वास्तु नहीं पता होता तो कभी का फ्लैट ले लेते। नहीं, जो फ्लैट आप लेते तो ये मान के चलिए किस्मत होती, अच्छा मिल जाता वास्तु से तो बहुत आगे बढ़ते, नहीं तो अच्छे अच्छे को साथियों कंगाल बनाता है। जब वास्तु मारता है ना तो आदमी रोता नहीं है, चीखता है। ध्यान करना, ये वैदिक साइंस है, वैदिक विज्ञान है, इस पर जरूर ध्यान देना आप। अगला वीडियो फिर से आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि मेरे माइंड में घूम रहा है, बिल्कुल नया टॉपिक है और उस पर बात करूंगा। अगर आपने मेरे वीडियो को आज पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, भारद्वाज जी ने आपको समस्या से बाहर निकाल दिया, ऐसे निकालता हूँ, हर वीडियो मेरा ऐसे ही आता है, तो इसको आपका जो है मेरे लिए एक लाइक करना तो बनता है ना साथियों, और शेयर करना आप अपने सोशल मीडिया पर लोगों से शेयर करना कि देखो भारद्वाज जी का वीडियो। आप अगर फ्लैट में रहते हैं या फ्लैट परचेज कर रहे हैं या बना रहे हैं, आपके काम की चीज़। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।